17 महीने तिहाड़ जेल के सीकचों में बंद रहने के बाद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में। और इसीलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना एक तक आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। इस बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को मलाल है, लेकिन देर आए खुशी लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, ईडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई का जिस तरह से षड्यंत्र के फंदा डाला गया है, वो भी टूटेगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीष सिसोदिया जी की जमानत, उसके पहले संजय सिंह जी की जमानत और आगामी दिनों में जल्द ही सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर।
17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। ना 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, ना सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, ना मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है
और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे।